हमारा ठीक मतलब ये है कि हम अपने इस शूद्र समाज को बाबा साहब के बारे में बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने आपके हक अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए कितना संघर्ष करके, कितना जीवन खपित करके आप लोगों को हक सम्मान देने का कार्य किया है। आप लोगों को बाबा साहब के इस ड्रामा में ये देखने को मिलेगा कि बाबा साहब ने कितना अथक प्रयास करके आप लोगों को हक अधिकार दिलाने का कार्य किया है। बंधु, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 महू छावनी जिला इंदौर में होता है। उस समय हमारे भारत देश पर ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन के साथ साथ चातुर्वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म नियम कानून के तहत इन शूद्रों को एक और शासन के द्वारा शासक किया जा रहा था। इनके ऊपर एक और शासक था, वो शासक था मनुवाद। मनुवाद के लोग इनको नीच, अछूत, मलेच्छ, हरिजन और तमाम तरह की उपाधि दी थी। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म होता है। बाबा साहब थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। पिता राम जी राव स्कूल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां मास्टर उनके साथ सुलूक क्या करता है कि उन्हें स्कूल में नाम नहीं लिखता है और स्कूल से बाहर भेज देता है। एक अंग्रेज अफसर की सिफारिश पर जब बाबा साहब का नाम लिखा नहीं जाता है तो 3 शर्तें होती थी कि तुम्हारा लड़का स्कूल में आएगा, लेकिन टाट पट्टी घर से लाएगा, और जब सारे बच्चे स्कूल में के अंदर चले जाएंगे तो तुम्हारा लड़का बाहर वही अपना टाट पट्टी बिछाकर पढ़े। दूसरी शर्त थी कि तुम्हारा बच्चा स्कूल में रहते हुए अपने हाथों से न लोटा बाल्टी घड़ा नहीं छू सकता। तीसरी शर्त थी कि तुम्हारा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हाथों से नहीं, लातों से नहीं, हम उसे डंडा फेंक कर मारे। कहे से कि हाथ से मरी है तो छुई है, लाते से मरी है। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहब ने विद्या अध्ययन करना शुरू किया। इन तीनों शर्तों को बाखूबी निभाते हुए बाबा साहब ने विद्या अध्ययन करना शुरू किया और सोचना शुरू किया कि आखिरकार जैसे उच्च वर्ग की संरचनाएं परमात्मा भगवान ने दी है, वैसे ठीक हमारे लोगों की भी संरचनाएं हैं। हाथ, कान, नाक सब कुछ बराबर है, पर हमारे साथ ऐसा घिनौनापूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है? बाबा साहब ने सोचा। प्रतिभा के धनी बाबा साहब ने घोर अध्ययन करके, महान प्रतिभा वाले बाबा साहब ने सोचा कि हमारे साथ ऐसा घिनौनापूर्ण व्यवहार इसलिए हो रहा है कि हमारे पास शिक्षा नहीं। वही बाबा साहब ने दृढ़ निश्चय किया और घोर संकल्प करते हुए शिक्षा अध्ययन करना शुरू किया। और बाबा साहब ने भारत की तमाम डिग्रियों को हासिल करते हुए भारत के प्रथम और विश्व में 6ठे विद्वान का दर्जा हासिल किया। और नारी और शूद्रों का सूर्योदय हुआ जब बाबा साहब को संविधान सभा में जाने का मौका मिला। बाबा साहब ने सबको समान हक अधिकार देकर भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान के तहत सबको, संपूर्ण भारत को, संपूर्ण नारी जाति को एक सूत्र में बांध दिया और अखंड भारत का जो सपना कभी देखा गया था कि अखंड भारत होगा, अखंड भारत को बाबा साहब ने इस पृथ्वी पर लाकर दिखा दिया। और जो सदियों से वंचित थे, हक अधिकार से वंचित थे, ये हमारी माँ बहनें और हमारे शूद्र समाज के लोग, इनको हक अधिकार देकर एक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। आज वही बाबा साहब का देन है कि हम कुछ कर सकते हैं। धन्य थे बाबा साहब। भीम बाबा तेरा नाम लेके, बाबा साहब तेरा नाम लेके, अब आज मैदान में आए हुए हैं।
जख्म दिल में